तो दोस्तों, मन अति सुंदर में राध्या की जिंदगी में एक बार फिर ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। इस बार मुसीबत सिर्फ राध्या के सम्मान पर नहीं बल्कि उसकी जान पर बनती हुई नजर आएगी। कहानी की शुरुआत होती है दादी माँ के एक बेहद अजीब फैसले से। दादी माँ राध्या को सबके सामने कहती हैं कि अगर उसे इस घर की बहू होने का अधिकार साबित करना है तो उसे घर के आंगन में बने स्तंभ के चारों तरफ मौली का धागा बांधते हुए पूरे 101 चक्कर पूरे करने होंगे। राध्या समझ जाती है कि यह कोई सामान्य रस्म नहीं है, लेकिन परिवार की इज्जत के लिए वह इस परीक्षा को स्वीकार कर लेती है। वह घुटनों के बल बैठकर पहला चक्कर शुरू करती है। एक एक करके चक्कर बढ़ते जाते हैं और राध्या के घुटनों में दर्द होने लगता है। प्रथम दूर खड़ा होकर उसकी हालत देखता रहता है और आखिरकार उससे कहता है कि बस करो राध्या, तुम्हें किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राध्या कहती है कि अगर मेरी वजह से परिवार में कोई विवाद होता है तो मैं यह परीक्षा अधूरी नहीं छोड़ सकती। राध्या जैसे जैसे धागा लपेटती जाती है, अचानक उसके हाथ में तेज चुभन होती है। वह दर्द से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। उसके हाथ से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है। राध्या हैरान होकर धागे को देखती है और महसूस करती है कि उसके अंदर कुछ कठोर और नुकीला छिपा हुआ है। वह चुपचाप उस जगह को देखती है, लेकिन दादी माँ दूर से सब कुछ देख रही होती हैं। राध्या फिर से धागा पकड़ लेती है और आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में उसके हाथ पर कई छोटे छोटे कट लग जाते हैं। प्रथम यह देखकर दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रथम कहता है, राध्या, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ना। तभी दादी माँ बीच में आकर कहती हैं कि अगर राध्या ने यह परीक्षा बीच में छोड़ी तो यह पूरे परिवार के लिए अपशकुन माना जाएगा। राध्या फिर प्रथम की तरफ देखती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन इस बार प्रथम उसकी बात नहीं मानता। वह मौली के धागे को ध्यान से देखता है और अचानक उसकी नजर धागे में फंसे छोटे छोटे पारदर्शी टुकड़ों पर पड़ती है। प्रथम का चेहरा गुस्से से बदल जाता है। वह कहता है, यह मौली नहीं है, इसके अंदर कांच के टुकड़े छिपाए गए हैं। पूरा परिवार यह सुनकर सन्न रह जाता है। रजनी जी दादी माँ से पूछती हैं कि आखिर ऐसा धागा यहाँ कौन लाया था। दादी माँ तुरंत कहती हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तभी घर का एक सदस्य कहता है कि मौली का यह गुच्छा दादी माँ ने खुद पूजा की थाली में रखा था। अब सबकी नजर दादी माँ पर टिक जाती है। राध्या की आंखों में आंसू होते हैं और वह पूछती है, दादी माँ, अगर आपको मुझसे इतनी नफरत है तो सीधे कह दीजिए, लेकिन मेरी जान लेने की कोशिश क्यों की। दादी कुछ पल चुप रहती हैं। तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दादी माँ कहती हैं कि उन्होंने वह धागा राध्या को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं रखा था, बल्कि किसी और ने उनके हाथों से वह धागा बदल दिया था। प्रथम हैरान होकर पूछता है कि फिर असली धागा किसने बदला। तभी घर के मंदिर के पास से एक आवाज आती है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। सभी लोग पलट कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी राध्या की नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से कागज पर जाती है। प्रथम कागज उठाकर खोलता है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, जिसे तुम अपना समझ रहे हो वही राध्या की अगली मुसीबत का कारण है। यह पढ़कर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर कहता है कि अब वह किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौली के अंदर कांच किसने छिपाया था और दादी माँ सच बोल रही हैं या फिर यह पूरी साजिश उन्हीं की है। अब आने वाले एपिसोड में इस राज से ऐसा पर्दा उठेगा जो पूरे मिथिल परिवार की नींव हिला देगा। अगर आप भी इस तरीके का अपकमिंग अपडेट सबसे पहले देखना